नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे भारत की एक बेहद खास और प्रभावशाली योजना के बारे में। इस योजना का नाम है स्वदेश दर्शन योजना और इसका नया रूप है स्वदेश दर्शन 2.0 यानी SD 2.0। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये योजना क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है और इसके जरिए भारत में पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि स्वदेश दर्शन योजना क्या है। स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत वर्ष 2014 से 15 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। ये एक 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न थीम आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास करना है। इन सर्किटों में बौद्ध सर्किट, विरासत सर्किट, सांस्कृतिक सर्किट, तटीय सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और अन्य थीम शामिल हैं। इस योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को पर्यटन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सतत, सस्टेनेबल और उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने स्वदेश दर्शन योजना की परफॉर्मेंस ऑडिट की। इस निष्पादन लेखा परीक्षा के बाद पर्यटन मंत्रालय ने योजना की गहन समीक्षा की और कई जरूरी सुधारों पर काम शुरू किया। समीक्षा में जिन मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया वे इस प्रकार है। संस्थागत सुदृढ़ीकरण, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग यानी योजना को लागू करने वाली संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना। डेटा आधारित गंतव्य चयन, डेटा बेस्ड डेस्टिनेशन सिलेक्शन। अब पर्यटक स्थलों का चुनाव केवल राजनीतिक या मनमानी से नहीं, बल्कि आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। बुनियादी ढांचे की बेंचमार्किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बेंचमार्किंग यानी हर परियोजना के लिए एक मानक स्तर तय किया गया है, जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। कठोर और नरम हस्तक्षेपों का एकीकरण। इसमें एक ओर सड़कों, पार्किंग, साफ सफाई जैसे हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, तो दूसरी ओर क्षमता निर्माण, गाइड प्रशिक्षण जैसे सॉफ्ट इंटरवेंशन भी जरूरी माने गए हैं। अब जानते हैं योजना के नए संस्करण SD 2.0 के बारे में। SD 2.0 यानी स्वदेश दर्शन योजना का नया चरण अब पूरी तरह से गंतव्य केंद्रित और सतत पर्यटन पर आधारित है। इसका लक्ष्य है पर्यटन स्थलों का ऐसा विकास करना जो स्थानीय लोगों को रोजगार, संस्कृति को बढ़ावा और पर्यावरण को नुकसान से बचाए। ये नया मॉडल वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अंतर्गत सरकार निजी क्षेत्र के निवेश को भी प्रोत्साहित कर रही है, ताकि पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी उद्योग में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। SD 2.0 के तहत एक विशेष उपयोजना है, चुनौती आधारित गंतव्य विकास, चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट। इस मॉडल में अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो राज्य बेहतर परियोजना प्रस्ताव और योजना बनाता है, उसे केंद्र सरकार की ओर से फंडिंग दी जाती है। इस उपयोजना में जिन क्षेत्रों पर खास जोर दिया गया है वे हैं सतत विकास, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, MSME, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहयोग, प्रभावी प्रबंधन और निगरानी। अब बात करते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कुछ अन्य प्रमुख पर्यटन विकास कार्यक्रमों की। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022। ये नीति पर्यटन को और अधिक संगठित और व्यावसायिक बनाने की दिशा में काम करती है। देखो अपना देश पहल। इसके माध्यम से भारतीय नागरिकों को भारत के अनदेखे और अनजाने पर्यटन स्थलों को देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका उद्देश्य राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। प्रसाद योजना, धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के विकास के लिए ये एक विशेष योजना है। हृदय योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही एक योजना है, जिससे ऐतिहासिक शहरों का समुचित विकास किया जा सके।
पीएम जनजुगा के तहत जनजातीय होमस्टे। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना और वहां के लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण CBSP। इससे टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग देकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत सरकार पर्यटन को सिर्फ घूमने फिरने का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और रोजगार सृजन के रूप में देख रही है। स्वदेश दर्शन योजना और SD 2.0 इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आपके राज्य में कौन-कौन से पर्यटन स्थल सबसे सुंदर है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे और भी जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए घूमिए भारत, जानिए भारत। जय हिंद।